चलिए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए बच्चों, इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पहला चैप्टर है। आपको इसमें कई इतने इजी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बहुत इजी समझ में आएंगे। पहले तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आपने 9th में लेबोरेटरी गए होंगे, वहां पर एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहां एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब्सटेंसेस का रिएक्ट कराते हैं तो नए नए प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? नए नए प्रोडक्ट बनते हैं। केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, जब नई नई प्रॉपर्टीज के साथ, क्या बोला मैंने, जब नई नई प्रॉपर्टीज के साथ क्या बनते हैं? नए प्रोडक्ट बनते हैं। नई नई प्रॉपर्टीज के साथ नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। व्हेन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, व्हेन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। न्यू प्रॉपर्टीज कैसे? न्यू प्रॉपर्टी ऐसे, आपने सोडियम लिया। क्या लिया? सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल। आप जानते हैं मेटल है। आपने क्लोरीन लिया। क्लोरीन जानते हैं क्या है? नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। आपने इसको रिएक्ट कराया तो बना सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बना, ये सॉल्ट बना। देखिए अभी बताता मैंने, नई प्रॉपर्टीज के साथ। सोडियम क्या है? मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो क्या बना? सॉल्ट। ना मेटल बना ना नॉन मेटल बना। तो आपको पता है सोडियम मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, हैवी होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और जबकि नॉन मेटल एक्सेट्रा है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट होती है। मेटल की प्रॉपर्टी ये और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से अपोजिट। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड बना तो सॉल्ट बना, तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट। तो मैंने क्या कहा, जब नई प्रॉपर्टीज के साथ नए प्रोडक्ट बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन समझ आ गया आपको। अब जब ये क्या है? सोडियम, ये दोनों हैं आपके रिएक्टेंट्स। क्या ये? रिएक्टेंट्स। और जब नया सब्सटेंस बनता है बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। क्लियर? सोडियम और क्लोरीन को जब हमने क्या किया? रिएक्ट कराया तो सोडियम क्लोराइड बना, मेटल और नॉन मेटल को। उसके बाद क्या बना? सॉल्ट। रिएक्टेंट कहते हैं जो भी सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और उनसे मिलकर जो नए सब्सटेंस बनते हैं प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्लियर? अब आपको रिएक्टेंट समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गए, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं बच्चों? केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं जब केमिकल रिएक्शंस को उनके केमिकल सिंबल के द्वारा, उनके केमिकल सिंबल के द्वारा so many things are... केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जब केमिकल रिएक्शंस को उनके केमिकल सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। आपको 9th क्लास में सिंबल आपको लर्न कराए थे, किसका क्या सिंबल होता है कराए थे। कराने उस सिंबल को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शंस में। तो जब केमिकल रिएक्शंस को हम लोग सिंबलाइज करते हैं, क्या करते हैं? सिंबलाइज मतलब उनके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। जैसे सोडियम 2Na प्लस क्लोरीन Cl2 फॉर्म्स 2NaCl। ये 2 तो इसलिए लिखे क्योंकि हमने यहाँ बैलेंस कर दिया इक्वेशन को। अदरवाइज सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl और सोडियम क्लोराइड का NaCl। तो 2Na प्लस Cl2 फॉर्म्स 2NaCl।
ये कहलाता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस को उनको किसके द्वारा, उनके सिंबल के द्वारा जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ये केमिकल इक्वेशंस है। अब आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई, केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई, और आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गई। क्लियर हो गया?